हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनमेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी। और हम लोग जैसा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आरआरबी जेई के क्लासेस में, जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये एग्जाम हुआ था आपका 23 मई 2019 के। तो ऑलमोस्ट हमने पेपर तो सॉल्व कर ही लिया है, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना हार्डवर्क लिमिटेड, इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्लास के अपडेट सारे कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो हमने 66 तक सॉल्व कर लिया था, आई मीन 65 तक सॉल्व कर लिया था। आज शुरू करते हैं 66 से। तो क्या बोल रहा है, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल्स यू हैव टू डैश द गिवन टेम्परेचर। सो जनरली क्या होता है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको मतलब कि सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने पर जाना है तो 273 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको केल्विन पैमाने से डिग्री सेल्सियस के पैमाने पर जाना है, जो कि क्वेश्चन पे पूछा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, food can are coated with tin, not zinc, because एक मिनट। क्या बोल रहा है कि अ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो क्या बोला क्वेश्चन में आपका, फूड कैन आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट जिंक बिकॉज खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता के साथ नहीं होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन टीन। टीन की तुलना में जस्ता जो है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वो खाना को खराब कर सकते हैं या फिर उसे पॉइजन भी बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या, इसलिए क्या किया जाता है, फूड कैन में टीन का कोटिंग किया जाता है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा है और लोगों से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप सर्कल को अगर देखोगे तो इसका जो लाइन है वो इसमें भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है, बी में भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है, डी में भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है। बट सी में जो है ये सर्कल साइड में है, इसलिए ये जो है अलग है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या बोला, ए की आयु बी की आयु का अनुपात दे रखा हुआ है। ए एंड बी का रेशियो दे रखा हुआ है 3:2 में। उनकी आयु 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु हमको क्या करना है, पता करना है। तो इसको मान लेते हैं ये 3x है और ये 2x है। तो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है इन लोगों का जो योग होगा वो कितना होगा, 80 होगा। यही तो बोला है क्वेश्चन में। इसको लिख लेते हैं, 3x+10 एंड +2x+10 इक्वल टू कितना होगा, 80 होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा आ गया 5x, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 80, और 5x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 60, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हमारा कुछ निकल कर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू आ गया। अब 3x को निकाल लेते हैं, तो 3 × 12 कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 36। और 2x भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 × 12, ये हो जाएगा 24। यही जो है हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The force of attraction between two objects of masses m and m which lies at a distance of from distance d from each other is inversely proportional to what? तो क्या होता है, एक फोर्स का इक्वेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या है, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, ये होता है। यानी कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। ये m1 और m2 का जो डिस्टेंस होता है, ये m1 है, और m2 जो मास है, इसके बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसके स्क्वायर का क्या होता है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन सी, यहाँ से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 11 दे रखा हुआ है और बोला है कि -1 का x प्लस -1 का y किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 दे रखा हुआ है, इसको हम लोग 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 6 हमने मान लिया। तो -1 का पावर x है यानी कि 5 है, एंड प्लस -1 का पावर y है यानी कि 6 है। अब -1 में कभी भी ऑड नंबर पावर में रहे तो उसका आंसर -1 ही आता है, और -1 में कभी भी पावर जो है इवन में रहे तो उसका आंसर प्लस में आता है। सो -1 एंड +1 क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले क्वेश्चन मार्क गैस का उत्पादन करते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होता है, तो अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया होता है तो उस केस पे क्या होता है, उस केस पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि 200 पुरुष, यदि क्या हो गया है, बार बार क्यों हो रहा है, यदि 200 पुरुष जो है, यदि 200 पुरुष 6 दिन में 8 घंटे काम करके एक नाला खोद सकते हैं, यदि 300 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं तो नाला खोदने में कितना समय लगेगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पिछले क्लास में देखा था, एम डी एच का, एम डी एच बाई डब्ल्यू और एम डी एच बाई डब्ल्यू, जैसा कि हमने एप्टीट्यूड की क्लास में भी सारा टाइप वाइज क्वेश्चन करा रखा है, तो उसी तरह। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट लाइन में क्या देखा दे रखा हुआ, फर्स्ट सेंटेंस में कितने मैन पावर है, 200 है, और डे कितने का है, 8 घंटे का काम कर रहे हैं, सॉरी 6 दिन का काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर रहे हैं, और कितने आवर में, 8 आवर में। ठीक है, वर्क तो एक ही है। सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला, 300 मैन है, जिसमें से दिन हमें पता करना है और 6 घंटे का काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 से 6 गया, ये 0 से 0, 0 से 0 कटा, तो ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 3D, और D इक्वल टू डे हमारा आ जाएगा 16/3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 1/3 डेज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है। सो NH3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है यही जो है आपका आंसर हो जाता है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है इस NH3 पे। What is the resultant resistance of 3 ohm and 6 ohm resistance connected? Sorry for this kinds of things. I don't know, something is going on. I will solve this one later. So ये हो गया आपका क्या, कि 3 ओम और 6 ओम क्या है, रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये 3 ओम का है, 6 ओम का है। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो इसको क्या कर किया जाता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 9 ओम। तो 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है, तो मच्छरों द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है। पीलिया जो है वो यकृत में कुछ प्रॉब्लम होने से पीलिया की बीमारी होती है। गठिया जो है वो हड्डियों के जोड़ों में होती है। छोटी माता जो है जीवाणु के फैलने से होती है छोटी माता की बीमारी, चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया था, तो ये बनाया था चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक है, ये अधिनियम चार्टर अधिनियम के तहत बना था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल पद का को बनाया गया था। अब क्या बोल रहा है, अब आ गया आपका डायरेक्शन से सवाल। तो जब भी डायरेक्शन से सवाल आए, सबसे पहले आप क्या करो, डायरेक्शन बना लो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब क्या बोल रहा है, राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम यहाँ पर है, राम दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट किया, और वो 30 मीटर चला। ठीक है, 30 मीटर चला, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। तो बोल रहा है वो किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ रहा है, मोड़ दिए। कितना मीटर चला, 25 मीटर चला यहाँ से, और ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब फिर बोल रहा है 25 मीटर चला और
बाएं मुड़ा, फिर से वो क्या किया, बाएं मुड़ा और इसके बाद 30 मीटर फिर आगे चला, 30 मीटर चला। अब बोल रहा है कि अब वह अपने आरंभ स्थल से कितने दूर पर है, कितने दूर और किस दिशा में। तो आरंभ तो यहाँ पर है, आरंभ से ये यहाँ पर देखा जाए तो ये 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर होगा। तो ये 25 मीटर की दूरी पे है और किस डायरेक्शन पे है, ईस्ट डायरेक्शन पे है। तो 25 मीटर ईस्ट पे ये खड़ा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है। तो विटामिन के के कारण क्या होता है, फेलियर ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त स्पंदन में विफलता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस भारतीय जल प्राप्तों में राजा रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो जोग वाटरफॉल जो कि कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, जोग वाटरफॉल कर्नाटका में स्थित है। इसमें 4 तरह के अलग अलग झरने हैं, राजा रानी, रॉकेट एंड रोवर नाम के झरने हैं। ये जो जोग वाटरफॉल है, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड ऊंचा जो है वो क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है। और पहला ऊंचा फॉल की बात करें, फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल, तो वो कौन सा है, वो मेघालय में स्थित है और उसका नाम है नो कालाया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है बुक माइनस पेन इक्वल टू 8, तो पेन माइनस निब इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो देख लो पोजीशन ABCDE, FGHI J, KLMNO, PQRST, UVWXY एंड जेड। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए जिसमें आपका नंबर भी रहे और अल्फाबेट भी रहे, तो आपका सबसे पहले जाना चाहिए कि इसमें जो है पोजीशन का कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे कि बुक जो दे रखा हुआ है, इसमें बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू पोजीशन 2 है, तो 2 रख दिया। ओ कितने पोजीशन पे है, ओ आ जाएगा आपका 5, 10, 15, 15 नंबर पे है, तो ओ आपका 15 नंबर पे है। के का पोजीशन क्या है, के का पोजीशन 5, 10 और के है 11 नंबर पे, ठीक है। इसे आप जब आपस पे ऐड करोगे, ठीक है, तो बुक को इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा निकल कर आ जाता है 43। इसी तरह PEN जो दे रखा हुआ है, इसमें भी पी का जो पोजीशन है वो कितना है, पी कहाँ पर है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 16, पी 16 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे है। और एन का नंबर कितना है, एन जो है वो है आपका एन 5, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको जब आपस में आप ऐड करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 35। तो 43 माइनस 35 करते हैं तो हमारा आ जाता है 8, ठीक है। कुछ इसी तरह रिलेशन हमें करना है पेन और निब के साथ भी। तो पी ई एन का तो हमने वैल्यू निकाला, ये आया है 35। उसी तरह अब क्या करेंगे, एन आई बी का भी वैल्यू निकालेंगे। तो एन का पोजीशन कितना है 14, आई का पोजीशन कितना है, आई का पोजीशन हो गया 9 एंड बी का पोजीशन कितना है 2। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 10। तो 10 जो हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने से, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोला, 1 - cos² थीटा, अगेन, सो 1 - cos² थीटा, 1 - cos², 1 - सर्च कैसे ले रहा है, 1 - cos² थीटा और cot² थीटा +1 एंड -1। तो 1 - cos² थीटा की बात करें तो 1 - cos² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 -
कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, -1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 = 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो रिलेशन पता कर लेते हैं और सब में किस तरह का रिलेशन है। तो सबसे पहले इसको देखो आप, इसमें क्या दिखा रहा है कि 484 का जब आप रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22। उसी तरह 529 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आ जाता है 23। 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आ जाता है 24। ठीक है, तो इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 69, इसलिए यहाँ पर है 69। उसी तरह इसको देखो, 64 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आता है 8, 81 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आता है 9, और 100 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आ जाता है कितना, 10, और इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो आ जाता है 27। तो सेम रूल हमको क्या करना है, इस पे भी अप्लाई करना है। तो 225 है, ठीक है। 225 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है, 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होता है, ये होता है 17। ठीक है, और इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो नानाजी देशमुख जी को उनके मरने के बाद 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक पदार्थ जो बिना खपत किए गए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो महेश भूपति जो है टेनिस के प्लेयर है। अब देखो, अब क्या है, कथन एंड निष्कर्ष से सवाल आया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसका कंक्लूजन लिखा हुआ रहेगा। उस कंक्लूजन को पढ़कर आपको तर्क निकालना है कि ये सही बात कही जा रही है या गलत बात कही जा रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, त्वचा में निखार लाने के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग कीजिए। ये एक विज्ञापन है, एक ऐड है। तो पहला बोला जा रहा है, लोग त्वचा को निखार लाने के लिए क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं। अब ये तो लोगों में डिसाइड है कि उसको गोरा होना है कि नहीं होना है, निखार लाना है कि नहीं लाना है, तभी वो त्वचा का सॉरी कोल्ड क्रीम का यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे लोग तो यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अब एडवर्टीजमेंट देखने के बाद सारे लोग तो ये प्रोडक्ट नहीं खरीदने लगेंगे कि भाई हमें गोरा होना है, तो ये भी गलत है। तो सारे लोग मूर्ख नहीं बन सकते। विज्ञापन में लोगों की प्रतिक्रिया आती है। विज्ञापन से लोगों की प्रतिक्रिया आती है, ये तो गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट के डिपेंड करता है प्रोडक्ट सेलिंग पे, इसलिए ये तीनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु के 6 टुकड़ों को 5 रुपए में खरीदा जाता है और 5 टुकड़ों को 6 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह के सवाल को जब आपका टर्म सेम हो, 6 5 5 6 सेम चीज है, तब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, एक आप सीपी लिख लो और एसपी का रेशियो निकाल लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला केस में कि 5 रुपए में 6 टुकड़े बेचे जाते हैं, ठीक है, खरीदे जाते हैं। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 6 रुपए में 5 टुकड़े खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो इसको रेशियो अगर निकाले तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 और 36 इस तरीका से लिख सकते हैं। तो 25 का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 36 का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं 11 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, और इंटू 100, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बार में 44% यहाँ से निकल कर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो क्या है कि क्या दे रखा हुआ है, वर्ग का
भुजा दे रखा हुआ है, ठीक है। साइड दे रखा हुआ है कितना, 18 दे रखा हुआ है, ठीक है, 18 यूनिट दे रखा हुआ है। तो इसका अगर हम लोग ये निकालें परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 into a, यानी कि 4 into 18 इक्वल टू क्या, 17, 2 यूनिट स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब और एक सेंटेंस इसमें बोल रहा है कि, और एक क्या बोल रहा है कि भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप से 2 गुना है। आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप दे रखा हुआ है, आयत का परिमाप जो है वो क्या है, भुजा 2 गुना है वर्ग के परिमाप से, यही लिखा हुआ है, 2 गुना है वर्ग के परिमाप से, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 into l+b, यही होता है। और वर्ग का परिमाप 2 into वर्ग का परिमाप कितना आया है, 72। तो यहाँ से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या दे रखा हुआ है, चौड़ाई दे रखा हुआ है, ठीक है। तो l+45 हमें दे रखा हुआ है, ये हो जाएगा 72, और l हमारा कुछ निकल कर आ जाएगा 72 - 45, दैट इज इक्वल टू 27। अब हमें बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि आयत का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, आयत का एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, l इंटू बी, और ये हो गया l कितना है, l आया 27 और b है 45, ये आपका आ जाएगा 1215 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है, तो बच्चे का लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है टूथ एनिमल होता है, यानी कि दंत वल्क होता है। एक ऊर्जा संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने के लिए भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को जलते हुए ईंधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट, ताप ऊर्जा संयंत्र। तीन पुरुष तीन पुरुष जो है वो किसी व्यवसाय को 14 माह, 8 माह और 7 माह के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:7:8 है, तब उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अनुपात दे रखा हुआ है 5, 7 और 8 का। 5 का अनुपात कब हो रहा है, वो 14 महीना के लिए जब निवेश किया हुआ है, और 7 का प्रॉफिट हो रहा है जब वो 8 महीना के लिए यूज कर रहा है, मतलब निवेश किया हुआ है, और 8 का प्रॉफिट हो रहा है जब वो 7 मंथ के लिए निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि टोटल जो है निवेश कितना हुआ था, वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे, 14, 8 और 7 का एलसीएम लेके। एलसीएम ले लिया हमने 14, 8 और 7 का। 14, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जाएगा 56 यहाँ से, ठीक है। तो अब पहला केस देखते हैं, ए का बात करते हैं, ठीक है। तो 56 क्या है, 56 टोटल है, टोटल निवेश है, जिसमें से 5 का प्रॉफिट हो रहा है 14 मंथ में। 14 से 56 को हमने काट दिया, ये आ जाएगा 4 बार में, ये हो गया हमारा 20। बी की बात करें तो बी में क्या हो रहा है कि 56 है और 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 8 महीने में। तो ये कटा आपका, ये 60 है ना, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 49। और सी की बात करें तो सी में भी 56 है, जो कि 8 का प्रॉफिट हो रहा है 7 महीना में, यानी कि ये आ जाएगा आपका 8 और 64। तो रेशियो हमारा निकल कर आ रहा है 20, 49 और 64, इस रेशियो में निवेश किया गया था। ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट आंसर। हमें बताना है कि हाउस, ब्रिक एंड ब्रिज का रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरीका से आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर। एक कंप्यूटर हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है, तो एक कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कह लो या हार्ट कह लो, वो होता है सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसलिए सीपीयू हमेशा इस पे होता ही होता है। बाकी अगर आपके पास कीबोर्ड है, सीपीयू नहीं है, तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड है, सीपीयू नहीं है, तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। माउस है और सीपीयू नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए सीपीयू होना जरूरी है। एक निश्चित दूरी की एक निश्चित गति से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी दुगने समय से तय की जाती है तो दोनों गति का अनुपात निकालना है। एक में दिया हुआ है s इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये दे रखा हुआ है।
और एक स्पीड में जिसमें बोला जा रहा है कि दूरी जो है वो आधी है, t/2 है, और टाइम जो लिया जा रहा है वो दुगुना है, 2t। ठीक है, तो इसको तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस तरीका से, d/2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2t, और ये हो जाएगा हमारा d/4t। ठीक है, तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो गया d/t, और ये हमारा निकल कर आ गया d/4t। t से t कैंसल, d से d कैंसल, तो ये जो हमारा रेशियो कुछ आ गया 4:1 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जो है हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है और वही रिलेशन यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले कर लेते हैं ABCD FGHI KLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, तो DWT को लिखा जा रहा है GZW। डी से जी का डिस्टेंस कितना है, डी यहाँ है 1 2 3, +3 किया तो जी मिल गया। डब्ल्यू से जेड चलते हैं, 1 2 3, +3 किया तो जेड मिल गया। टी से डब्ल्यू चलते हैं, 1 2 3, +3 किया तो मिल गया। इसी तरह सेम रिलेशन हमें क्यू पी एम के साथ भी करना है, यानी कि सब में +3 एंड +3 कर देना है। क्यू के साथ +3 करते हैं तो हमें मिल रहा है एस, पी के साथ +3 कर रहे हैं, सॉरी क्यू के साथ +3 कर रहे हैं तो टी मिल रहा है। ठीक है, टी मिल रहा है, और पी के साथ +3 कर रहे हैं तो एस मिल रहा है, एम के साथ +3 कर रहे हैं तो हमें पी मिल रहा है, यानी कि टी एस पी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आ जाएगा यहाँ से। एक व्यक्ति, अब फिर से आ गया हमारा डायरेक्शन से, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन हो गया आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ये है, यहाँ से वो 30 मीटर चला दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की ओर, फिर वो अपने दाएं मुड़ रहा है, यानी कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ से ये दाहिने मुड़ गया। दाहिने मुड़ के कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। उसके बाद ये लेफ्ट है, सॉरी ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अब क्या बोला, अब वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। अब क्या बोल रहा है, फिर वो वहां से अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि ये जो प्रारंभिक बिंदु था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 20 रहेगा। तो ये 30 और ये 20, 30 + 20 ये हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ से 50 मीटर आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मैं छोड़ के रख देता हूँ, इसे आप सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना कि इस फिगर में कितने तरह के स्क्वायर है, कितने कितने वर्ग है इसके अंदर, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आरआरबी जेई का जो सीबीटी हम लोग 1 का क्वेश्चन देख रहे थे, ये प्रीवियस ईयर का पेपर, तो इसमें इतने सवाल पूछे गए थे इसी टाइप के क्वेश्चन। आगे की क्लास में हम लोग सीबीटी 2 के भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।